जो हर युग में खुद को जीवित रखती आई है। और सबसे चौंकाने वाली बात, यहाँ माता लक्ष्मी की पूजा स्त्री वेश में ही क्यों की जाती है? क्या सच में उन्होंने वृक्ष का रूप धारण कर भगवान की तपस्या की रक्षा की थी? क्या इसी कारण इस स्थान का नाम बद्रीनाथ पड़ा? यहाँ स्थित ब्रह्म कपाल, जहाँ पिंडदान करने से आत्मा को मोक्ष मिल जाता है, ऐसा क्यों माना जाता है? क्या वास्तव में यहाँ ब्रह्मा जी का सिर गिरा था? और क्या वो अब भी किसी अदृश्य रूप में यहीं मौजूद है? वसुधारा जलप्रपात, जहाँ गिरता हुआ पानी केवल उन्हीं को छूता है जिनका मन निर्मल होता है। क्या ये संभव है, या फिर ये प्रकृति की किसी गूढ़ शक्ति का संकेत है? और फिर आता है भीमपुल। क्या ये वही शिला है जिसे महाबली भीम ने अपनी गदा से सरस्वती नदी पर रखा था, ताकि द्रौपदी उसे पार कर सके? अगर हाँ, तो आज तक ये अडिग क्यों है? बद्रीनाथ का प्रसाद, क्यों इसे इतना विशेष माना जाता है? क्यों कुछ लोग इसे ग्रहण करने के बाद एक अलग ही आध्यात्मिक अनुभव की बात करते हैं? तप्त कुंड, जहाँ पानी का तापमान हमेशा लगभग 54 डिग्री रहता है, जबकि चारों ओर जमा देने वाली ठंड होती है। ये गर्मी कहाँ से आती है? क्या ये धरती के भीतर छुपा कोई रहस्य है, या किसी दिव्य ऊर्जा का प्रमाण? और यहाँ मौन को इतना महत्व क्यों दिया जाता है? क्या सच में चुप रहकर साधक उस शक्ति से जुड़ जाता है जिसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता? क्या नर और नारायण पर्वत धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आ रहे हैं? और क्या वो दिन आएगा जब ये दोनों मिलकर इस धाम का मार्ग हमेशा के लिए बंद कर देंगी? क्या आपने ध्यान दिया है कि यहाँ कुत्ते कभी नहीं भौंकते, और बादल बरसती तो हैं लेकिन गरजती नहीं, बिजली चमकती है मगर कड़कती नहीं? क्या ये महज संयोग है, या किसी अदृश्य व्यवस्था का हिस्सा? और एक और रहस्य, यहाँ शंख क्यों नहीं बजाया जाता, जबकि पूरे भारत में इसे शुभ माना जाता है? क्या जोशीमठ में स्थित भगवान नरसिंह की मूर्ति का हाथ सच में धीरे धीरे पतला हो रहा है? और अगर वो एक दिन पूरी तरह अलग हो गया, तो क्या बद्रीनाथ का मार्ग हमेशा के लिए बंद हो जाएगा? क्या इस धाम का कोई संबंध कलयुग के अंत से भी है? इन सभी रहस्यों की जवाब जानने के लिए इस यात्रा में अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज हम आपको उस सत्य से रूबरू कराने जा रहे हैं। तप और दिव्यता का वातावरण था, लेकिन भगवान विष्णु इस स्थान की ऊर्जा से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने इसे अपनी तपस्या के लिए चुनने निश्चय कर लिया। सीधे मांगना संभव नहीं था, इसलिए उन्होंने एक लीला रची। उन्होंने एक छोटे बच्चे का रूप लिया और ठंडी हवाओं के बीच रोने लगे। माता पार्वती जब वहां पहुंची तो उन्होंने उस मासूम बालक को देखा, आंखों में आंसू, शरीर ठंड से कांपता हुआ। उनका हृदय करुणा से भर उठा और उन्होंने उसे में उठा लिया। लेकिन आश्चर्य की बात ये थी कि वो बालक शांत ही नहीं हो रहा था।